नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10 अध्याय 2 का दूसरा पद। इसमें कहा गया है, जब लक्ष्मण जी से कह रहे थे परशुराम जी, तो उस समय उन्होंने तर्कपूर्ण जवाब दिया था। वाद समाज से लिखी गई इसमें कि लखन ने कहा असि हमरे जाना। लक्ष्मण जी ने कहा हंसकर कि हमारी जानकारी में सुनऊ देव सब धनुष समाना। मुनिवर, सब जो धनुष है हमारे जो नज़र में है, हमारे देखने के योग्य हैं, वो सब धनुष क्या है? समान है। काछति लाभ जून धनु तोरे, कि क्या हानि और क्या लाभ, जो पुराना, जून यानी पुराना, क्षति यानी हानि, लाभ जून पुराना, धनु तोरे धनुष तोड़ने पर, कि क्या हमारा लाभ और क्या हमारी हानि है पुराने धनुष तोड़ने पर। देखा राम नयन के भोरे, देखा राम ने तो इसे क्या किया था? देखा ही मात्र देखा था, नयन मात्र देखा था, छू करी देखा था इसको। छुअत टूटत रघुपति न दोषु, ये तो छूते ही क्या हो गया? मेरे भैया राम ने तो इसको छुआ ही था, पकड़ा ही था, उठाया ही था। छूते ही ये क्या हो गया? टूट गया। इसमें रघुपति न दोषु, इसमें कोई रघुपति की कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, है मुनिवर आप तो बिना कारण क्या कर रहे हैं? बिना कारण, काज यानी काज, कारण करिए कर रहे हैं। कत रोसु, क्यों रोष कर रहे हैं, क्यों क्रोध दिखा रहे हैं? बिना ही कारण आप क्यों क्रोध दिखा रहे हैं? बोले चितई परशु की ओरा, ऐसा कहते जो परशुराम जी थे वह परशु की ओर, जो उनका परछा था हाथ में, उसकी ओर ध्यान करके देखकर क्या कहते हैं कि बोले चितई परशु की ओरा, परसे की ओर निहार कर देख कर, रे सट सुने स्वभाव न मोरा, रे मूर्ख बालक तू मेरे स्वभाव से परिचित नहीं है। यहाँ कहा है रे सट मूर्ख बालक, सुने ही तुमने अभी सुना नहीं है, स्वभाव न मोरा यानी मेरे बारे में अभी तक तूने, मेरे स्वभाव के बारे में, मेरे व्यवहार के बारे में अभी तक तूने सुना नहीं है। बालक बोली बदऊ न तू ही, मैं तो क्या जानकर छोड़ रहा हूँ कि बालक बोली यानी बालक की बोली सुनकर या छोड़कर, बंधु नहीं तो ही, मैं तो सोच रहा हूँ कि बालक है तो बालक समझकर बोल रहा है, इस वजह से मैं तुझे बंधु यानी मारना नहीं चाहता हूँ, यानी मैं तुझे मारना नहीं चाह रहा हूँ, तो बालक है इस वजह से छोड़ रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, और तू हे मूर्ख, जड़ यानी मूर्ख, तू मुझे केवल क्या समझ रहा है? केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तू तो है जड़, जड़ का मतलब यहाँ कहा है मूर्ख। हे मूर्ख बालक, तू मुझे केवल मुनि ही जानता है या जान रहा है, जान ही मोही मुझे जान रहा है, तू मेरे बारे में भी जानता नहीं है मैं कौन हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, बाल ब्रह्मचारी क्या है? अति कोई, मैं शुरू से ही बाल ब्रह्मचारी रहा हूँ और अति क्रोही रहा हूँ यानी क्रोधी रहा हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और ये सारा संसार जो प्रसिद्ध विदित है, प्रसिद्ध है संसार में, मेरा जो बाल ब्रह्मचारी और मैं क्रोधी हूँ ये सारी बात जानता है, और विश्व विदित सारा संसार जानता है क्षत्रिय कुल का द्रोही भी रहा हूँ मैं। तो भुज बल भूमि भूप बिनु कीने, मैंने मेरी भुजाओं के बल से न जाने कितनी बार, भूप यानी भूमि, जो भूमि है धरती है पृथ्वी है, इसको भूप यानी क्षत्रिय राजाओं से बिना किए यानी उनके अधिकार से छीन कर न जाने कितनी बार, विपुल बार महिदेवन दीनी, मैंने न जाने कितनी बार राजाओं से भूमि को जीत कर, और मैंने विपुल बार यानी अनेक बार महिदेवन दीनी यानी महिदेवन का मतलब होता है ऋषियों को, मुनियों को मैंने
भेंट कर दी थी। सहस भाव भुज छेद नियारा, परसु बिलोक महिष कुमारा। हे राजकुमार, तू नहीं जानता, मेरे हाथों से इस स्पर्श से न जाने कितने ही सहस्त्र भाव भुजाओं वाले का मैंने सिर काट दिया और उनकी भुजाओं को छेद निहारा यानी काट दिया। परसु बिलोक महिष कुमारा, और ये परसा कोई साधारण परसा नहीं है, ये बहुत मतलब बहुत शक्तिशाली परसा है और शक्तियों से भरा हुआ। हे राजकुमार, ये मेरा कोई साधारण परसा नहीं है। तो ऐसी बात कहकर उन्होंने बात की। मात पितोई जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्बक दलन, परसु मोर अति घोर। ये कोई साधारण परसा नहीं है, ये परसा राजकुमार, इस परसे से मात पितई जनी सोच बस, तू बस माता पिता के बारे में सोच, तू उनके बारे में तनिक भी नहीं सोच रहा है। करसी महिष किशोर, तू और कुछ भी बोले जा रहा है। गर्भन के अर्बक दलन, परसु मोर अति घोर, और तू काल के बस में होकर कुछ भी बोला जा रहा है। तेरे माँ बाप के बारे में सोच, नहीं तो क्या हो जाएगा, तू मारा जाएगा। ये कोई साधारण परसा नहीं। गर्भन के अर्बक दलन, न जाने कितनी रानियों के यानी गर्भ में पल रहे बच्चे भी, इस बच्चे भी, अर्बक का मतलब बच्चे भी, दलन यानी मर्दन करने वाला, परसु मोर अति घोर, उनको भी यानी उसके नाम से, उसकी परसे की चमक से ही या उसकी गड़गड़ाहट से ही, या फिर कहा जाए तो उसको देखने मात्र से ही न जाने कितनी स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। तो ये इसका हिंदी अनुवाद। आगे का नीचे का जो नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे हम। धन्यवाद।